हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, सारे एग्जाम्स में इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग आज परसेंटेज समझेंगे। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज होता है प्रतिशतता, इसको हिंदी में बोला जाता है और ऐसे इसको डिनोट किया जाता है। बेसिकली परसेंटेज परसेंटम शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है प्रति 100। यानी अगर किसी भी चीज़ को आप 100 पे कैलकुलेट करते हो तो उसको परसेंटेज कहा जाता है। जैसे देखते हैं, अगर यहाँ पे हम लिख दें 50 और यहाँ पे हम लिख दें 2 50 आउट ऑफ 2, यहाँ पे हम क्या लिखे हैं 50 और यहाँ पे 2, तो इसको 50 का 2% आप नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको लिख दें हम 100, इसको लिख दें 4, तो ये 100 यहाँ पे आ गया, तो ये 4% हम बोल सकते हैं। 100 का 4% क्या है, 4 ही तो है। तो किसी भी चीज़ को 100 पे कैलकुलेट करना हमारा क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। इतना बात आप जान गए। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, परसेंटेज से कुछ फ्रैक्शंस में हम जाना चाहते हैं ताकि सवाल को आसानी से कर पाएँ। तो आइए हम देखते हैं, अगर हमको फ्रैक्शंस वैल्यूज़ को अगर परसेंटेज में लिखना है तो क्या करेंगे। अगर 1/2 लिखा हुआ है, इसको लिखना है परसेंटेज में, तो क्या करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे 50%। समझ रहे हैं ना, ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू है परसेंटेज में। अब ऐसे ही हम चलिए शुरू करते हैं। 1/में अगर 3 आ जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, तो इसको लिखिएगा आप 33.1/3%। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 33.33%। समझ रहे हैं ना। अब ऐसे ही 1/में अगर 4 आ जाए तो इसको क्या लिखिएगा 25%। ऐसे ही आपको 1/5 आ जाए तो क्या लिखिएगा 20%। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको फ्रैक्शन से कन्वर्ट करने आ गया होगा परसेंटेज में। कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं चीज़ों को आसानी से हम लोग सीखेंगे, सवाल भी करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। तो आइए हम देखते हैं आगे। अगर 1/6, ये सारे वैल्यूज़ को आपको याद करना है, क्योंकि आपको अगर कुछ ऐसे परसेंटेज आएंगे जिसको आप निकाल नहीं सकते हैं बिना याद किए हुए, तो इसलिए इसको थोड़ा सा आप लोग को याद रखना है। 1/6 को देखिए क्या लिख सकते हैं 16.2/3%। यानी इसको हम लिख सकते हैं 16.66%। समझ रहे हैं ना, ये 16 है भाई, इतना परसेंट हम लिख सकते हैं। अब देखिए, ज़्यादा नहीं याद करना है आपको, थोड़ा सा और है। 1/7 को क्या लिख सकते हैं आप, तो 14.2/7%। और इसको क्या लिख सकते हैं आप 14.28%। देखिए, अब ये क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है, ये हमारा परसेंटेज वैल्यू है। अब आइए आगे चलते हैं। 1/8 को क्या लिखेंगे आप 12.5%। इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना। उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपको याद हो गया होगा और चीज़ों को आप समझ लिए होंगे। तो देखिए, अब अगर 33.33% है तो इसको हम क्या लिखे हैं 1/3 लिखे हैं। तो अगर हम इसका 2 गुना कर दें, मान लीजिए सवाल में आपको 66.66% आ गया, तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिखिएगा 2/3। क्यों, क्योंकि इसका 2 गुना यहाँ पे है, इसका 2 गुना यहाँ पे कर दीजिए। समझ रहे हैं ना। अगर यहाँ पे 1/7 क्या लिखा हुआ है 14.28 लिखा हुआ है भाई। समझ रहे हैं ना। तो अगर हमको 28.56 आ गया तो हमको 2/7 लिख सकते हैं ना इसको। तो ऐसे ही आप मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो आपको याद रखना होगा। जैसे अगर यहाँ पे आपको दे दिया जाए, अब देखिए आप थोड़ा सा आप सिखा देते हैं कि आपको कैसे निकालिएगा फ्रैक्शंस वैल्यू। अगर यहाँ पे 1/3 आ जाए, अब इसको फ्रैक्शन में कैसे निकाल पाइएगा आप, तो देखिए सीखिए कैसे करेंगे। इसको हम लिखेंगे 100% प्लस इसको लिखेंगे हम 33.1/3%। अब 100% का मतलब होता है 1,
100/% है तो 100% हटाइएगा तो क्या होगा, 100 आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे अभी लिखे हैं 1/3, तो हमारा क्या आएगा 4/3। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अब इतना टाइम आपके पास नहीं है कि अब ये आपको इतना ऐसे करना है। अब इसको तेज़ी में कैसे लिखना है तो ये सीखिए। अब यहाँ पे 1 2 जो भी रहा इसको हटा दीजिए। 33.3 1/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/3, अब प्लस वहाँ पे 1 जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास 4/3 आंसर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब आइए थोड़ा सा एक और देख लेते हैं। अगर आपके पास दे दिया जाए 222.22, अब इसको आपको बदलना है फ्रैक्शन में। परसेंटेज से बताइए आपको कैसे फ्रैक्शन में इसको आप कन्वर्ट कर पाइएगा। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है, इसको बीच से ब्रेक कर दीजिए। इसको आप कर दीजिए 200%, फिर प्लस 22.22%। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 200 को क्या आप लिख सकते हैं भाई 2%, प्लस अब देखिए 22.22 को क्या लिख सकते हैं, आप निकाल नहीं सकते हैं इसको। तो इसी के लिए बताएं कि आपको याद होना चाहिए। अगर आप 1/9 कीजिएगा, यहाँ पे 1/9 आप अगर करते हैं तो आपको क्या आएगा, 1/9 कीजिएगा तो 11.11 आएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई जब कीजिएगा 2/9 तो क्या आ जाएगा आपके पास 22.22 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 2%, यहाँ पे परसेंट नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/9, तो इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा 20/में क्या आएगा 9। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको परसेंटेज से कन्वर्ट करने आ गया होगा फ्रैक्शन में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको आज आपने सीखा। अब देखिए कुछ और सीखते हैं हम। तो आइए हम देखते हैं, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 114.28%, अब इसको आप बताइए हमको फ्रैक्शन में लिख के। यहाँ पे कंप्लीट मैथ्स पढ़ाया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जो परसेंटेज हम पढ़ा रहे हैं वो स्पेशली है SSC GD के लिए, और आप स्टेट के कोई भी एग्ज़ाम देते हैं जहाँ पे परसेंटेज पूछा जाता है उसमें इस तरह के सवाल आएंगे जो हम अभी जस्ट करने वाले हैं कुछ देर के बाद। तो देखिए अब पहले आप सीख रहे हैं फ्रैक्शन, कैसे उसको आप चेंज कर पाइएगा। तो देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, अभी बताए हैं आप, या तो इसको ब्रेक कर लीजिए। कैसे ब्रेक कीजिएगा, तो देखिए आप इसको लिखिए 100 प्लस 14.28%। तो 100% का मतलब क्या होता है 1 प्लस, अब इसका मतलब क्या होता है भाई, तो 1/7। अब याद करना होगा इसको, तो क्या आ जाएगा आपके पास 8/7। लेकिन अब देखिए इसको अब डायरेक्ट भी कैसे कर सकते हैं। हमने क्या सिखाया, 1 को काट दीजिए, 14.8 को क्या लिख सकते हैं 14.28 को क्या लिखिएगा 1/7, अब प्लस 1 को जो काटे हैं उसको जोड़ दीजिए 8/7 आंसर। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा, वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब आइए देखते हैं थोड़ा सा और हम समझते हैं चीज़ों को आसानी से कि कैसे कर रहे हैं। अगर एक यहाँ पे हम टब बना रहे हैं, क्या है ये टब, और ये टब में 4 यूनिट पानी आ सकता है। क्या आ सकता है भाई 1 2 3, और यहाँ पे मान लीजिए ये 4 है, लेकिन पानी यहाँ पे हम कितना भर दिए 3 यूनिट पानी इसमें फिलअप कर दिया गया है। तो आप बताइए कि इसमें कितना % पानी है, बता सकते हैं। तो आइए समझते हैं कैसे इसको निकालेंगे। बहुत बेसिक से हम समझा रहे हैं और बहुत हाई लेवल तक जाएंगे भाई। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 3 यूनिट तक पानी क्या हुआ है फिलअप है, तो यहाँ पे 3 लिखिए, टोटल क्या है 4, इंटू क्या कीजिए तो आपका क्या आ जाएगा 75%। 75% पानी इस टब में क्या है फिल है।
अब देखिए एक छोटा सा चीज़ और हम परसेंटेज के बारे में समझाना चाहते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है बी है और यहाँ पे सी है। अगर सी को 100 नंबर आ गया, किसी भी एग्ज़ाम में 100 नंबर आ रहा है भाई, इसको ए को क्या आया है 80 नंबर आया है, बी को भी क्या है 80 नंबर आया है। अब ए से पूछा गया कि भाई तुम्हारा कितना नंबर आया है, तो ये बोला कि हमको सी से 20% क्या है कम है। क्या बोला 20% उससे कम है। फिर बी से पूछा गया कि तुम्हारा कितना नंबर है, तो ये क्या बोला ये हमसे इसका सी का क्या है 25% ज़्यादा है। यही परसेंटेज का खेल है भाई। 100 से अगर इसको कम देखिएगा तो ये 20% ही कम है, लेकिन ये 80 से अगर देखिएगा 100 को तो इससे ये 25% अधिक है। परसेंटेज का यही खेल है भाई, समझ रहे हैं ना। उम्मीद कर रहे हैं कि ये समझ में आ गया होगा और धीरे धीरे सवालों के थ्रू हम समझेंगे और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि ये समझ में आ गया होगा आपको। तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए हम देखेंगे एक दो छोटे छोटे सवाल। सवाल एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिएगा इसको, बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ, ये सवाल मैं लिख रहा हूँ भाई 5/9 मल्टीप्लाई है यहाँ पे 216.66% मल्टीप्लाई 27%। अब देखिए इसको निकालना है तो कैसे कीजिएगा भाई, यहाँ पे 66% है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मेन काम है इस परसेंटेज को आपको क्या फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे 81,000 इंटू 5/9। अब देखिए इसको हम आपको क्या सिखाए थे थोड़ा देर पहले कि इस 2 को आपको क्या करना है हटा लेना है। इस 2 को जैसे हटाइएगा तो ये 16.66 हो गया, यानी क्या हो गया 1/6। और 2 हटा है तो यहाँ पे आपको अब 2 जोड़ना है, जो हटाइएगा वहीं जोड़ना है। 6 दूनी 12, 1 13/6, 13/6 आ गया ना। तो आप यहाँ पे आसानी से क्या लिख सकते हैं 13/6 लिख दिए। और फिर यहाँ पे क्या लिखिएगा 27/100, क्योंकि 27% है। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कटाइए, इसको 9 से कटा लीजिए 90, फिर इसको 6 से कटाइएगा तो 15। तो हमारा क्या आएगा भाई 15 गुना 65 गुना 27। अब इसको गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर हो आप देख लीजिएगा करके। उम्मीद कर रहे हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। परसेंटेज की ये बिल्कुल बेसिक बातें आज हमने सीखा है। एक दो सवाल और हम करेंगे और देखेंगे जानेंगे। तो आइए एक सवाल और देखते हैं। तो देखिए हम एक सवाल देखते हैं। आज भर थोड़ा सा दिक्कत है, कल से कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो देखिए राम का वेतन श्याम की तुलना में 16.2/3% अधिक है, तो श्याम का वेतन राम के वेतन के तुलना में कितना परसेंट कम है। सवाल समझ गए ना। राम के वेतन से श्याम का वेतन, राम का वेतन श्याम की वेतन की तुलना में क्या है 16.2/3% अधिक है, तो श्याम का वेतन पूछ रहा है कि राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। बिल्कुल आसान सवाल से हमने शुरू किया है और हाई लेवल पे धीरे धीरे हम लोग चलेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको देखना है कि 16.2/3% कितना होता है। क्या आप बता सकते हैं? तो 1/, क्या होता है ये 6 होता है हमारा। 16.2/3 को कीजिएगा तो 1/6 आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं राम और यहाँ पे क्या लिखे हैं श्याम। बोला है राम का वेतन श्याम के वेतन के तुलना में अधिक है, यानी अगर 6 अगर इसका है श्याम का तो 1 अधिक है इसका। 6 से 1 अधिक है यानी 7 है भाई। कम रहता तो हम 1 कम करते, यहाँ पे 1 अधिक है। तो ये बोल रहा है कि श्याम का वेतन इससे कितना इसका कम है। तो देखिए कितना कम है 1 कम है, 7 पे कम है। अब परसेंटेज में लिखना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1/7 अभी थोड़ा देर पहले ही हम बताए थे कि क्या होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 1/7 होता है 14.28%। 14 पॉइंट क्या होता है 28% होता है। 1/7 भाग कीजिएगा
तो आ जाएगा। अब देखिए एक सवाल और, ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, बी सी से 20% कम है, तो ए और सी का रेशियो आपको बताना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए बी और सी, समझ रहे हैं ना, ये रेशियो है हमारा। तो बोला है कि ए बी से 40% अधिक है, फिर बोला है कि बी सी से 20% अधिक है, तो सी को ही हम 100 मान लेते हैं भाई, सी को अपने 100 मान लिया। अब क्या बोला है, बी सी से 20% अधिक है, तो 100 का 20% अधिक कीजिएगा तो 120। कोई दिक्कत है, 20% क्या है, अधिक है भाई, नहीं सॉरी अधिक नहीं, यहाँ पे कम है। देखिए बी सी से 20% क्या है, कम है, तो 20% कम कीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 80 आ जाएगा, 80 हो जाएगा। ये 20% अधिक नहीं है, अधिक रहता तो 120 हो जाता है, यहाँ पे माइनस होगा, समझ रहे हैं ना। अब बोला है क्या कि ए बी से 40% अधिक है, तो बी से 40% इसको अधिक कर दीजिए, प्लस 40%, तो 80 का 40% निकालिएगा तो 32 आएगा, तो 32 80 में जोड़िएगा तो क्या आएगा, 112। तो बोला है कि ए और सी का रेशियो बताना है, तो ए का रेशियो क्या है 112 और सी का क्या है 100, 4 से कट जाएगा भैया, तो 4 से क्या होगा 25 और ये 4 दूनी 8, 3 8 चौका 28 रेशियो 25 आ गया। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। परसेंटेज की छोटी सी क्लास थी हमारी, कल से हम लोग सवाल को देखेंगे और धीरे धीरे समझेंगे और चीज़ों को। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो को थोड़ा सा आप लोग शेयर कीजिएगा, और जो भी एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। कंप्लीट इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, SICI ख़त्म करेंगे, उसके बाद एडवांस मैथ की तरफ चलेंगे और सबसे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। तो अब कल से रेगुलर वीडियो आएंगी, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू वेरी मच।